को पता हो कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है। जैसे कि पारंपरिक जो हमारी शिक्षा है, वो नॉर्मल जो हमारी एजुकेशन है, उसमें क्या होता है कि बच्चे 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा को सामान्य तौर पर 6 विषयों के साथ पढ़ते हैं। 6 या 5 विषय दिए जाते हैं। उसके बाद वह ग्रेजुएशन, बीटेक, बीएससी और पॉलिटेक्निक इस तरह के कोर्सेज करते हैं, आईटीआई में जाते हैं। परंतु क्या होता था कि पिछले कुछ सालों में एक सर्वे हुआ और पाया गया कि +2 क्लास के बाद बच्चे पढ़ाई अपनी जारी कई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रख पाते। तो क्या होता था कि +2 के बाद जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनके पास कोई भी हुनर नहीं होता और उनके पास कोई स्किल नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें कोई जॉब दी जाए। सिर्फ एक क्लैरिकल जॉब के अलावा वो कुछ नहीं कर पाते। फिर वो किसी के पास अपना काम सीखते हैं और वहाँ पे लगते हैं। फिर भी वो एक लीगल तौर पर और एक भारत सरकार की प्रमाणिता के तौर पर या उस एरिया के, उस राज्य की प्रमाणिता के तौर पर अनस्किल्ड वर्कर के तौर पे कार्य करते हैं और पूरी उम्र वो एक अनस्किल्ड वर्कर के रूप में कार्य करते रहते हैं। ना उन्हें कोई प्रमोशन मिलती है क्योंकि उनके पास कोई स्किल सर्टिफिकेशन नहीं होती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सन 2012 में एक निर्णय लिया गया और हरियाणा राज्य से एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई NVEQF के नाम से, नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के नाम से। 40 विद्यालयों को इसके लिए सरकारी स्कूलों को चुना गया और इसमें 4 विषयों से इसकी शुरुआत की गई: IT, ऑटोमोबाइल, रिटेल और सिक्योरिटी। इसके बाद धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को देखा गया और इस प्रोजेक्ट की जो मॉनिटरिंग की गई उसके साथ यह पाया गया कि इस प्रोजेक्ट की सफलता बहुत ही अच्छे से हुई और हरियाणा एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित हुआ। फिर उसके बाद अगले साल 100 स्कूलों को ऐड किया गया। उसके बाद फिर 100 स्कूलों को, फिर 250, फिर 500, फिर सीधा 500। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अब कुल 1051 के आसपास जो हमारे पास स्कूल हैं जो हरियाणा में कार्यरत हैं। और हरियाणा राज्य से चला ये प्रोजेक्ट आज पूरे देश भर में हरियाणा के रोल मॉडल के बनने के बाद पूरे देश भर में चल रहा है। और वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ जब बच्चे 12वीं पास करते हैं तो उनके हाथों में एक लेवल 4 का सर्टिफिकेट होता है। लेवल 4 क्या है? लेवल 4 की एक सर्टिफिकेशन है। जो लेवल 3 की जो सर्टिफिकेशन है वो 11वीं कक्षा में जब वो लेवल 3 करता है तो उसकी सर्टिफिकेशन ITI के डिप्लोमा के बराबर होती है। और उसके बाद जब वो लेवल 4 के बाद अपना लेवल 5 जारी रखना चाहता है तो उसे पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो यह बात बच्चों आप ध्यानपूर्वक सुने। यदि आप आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको अलग से ITI में जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने स्कूली शिक्षा में ही इसको कर सकते हैं। तो आप अब ज़रा ध्यान रखें कि आप जिस भी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि किसी भी निजी विद्यालय में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में ये वोकेशनल कोर्स नहीं चलाई जाती। तो आपके लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि सरकार द्वारा यह निःशुल्क चलाए जा रहे कोर्स का जो इसका बेनिफिट है आप सभी बच्चे उठा सकते हो। तो सभी अध्यापकों से भी अनुरोध है कि बच्चों को इसके बारे में अलग से काउंसलिंग भी करें और उनके पेरेंट्स को भी पता लगे। यदि आपके बच्चे, आप अपने माता पिता को बुलाकर यह सेशन दिखा सकते हैं या YouTube पे भी इस सेशन को आप देख सकते हैं तो उन्हें अवश्य दिखाएं। आपके माता पिता को भी पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूली शिक्षा में पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ एक हाथ का हुनर भी सीख रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश में अनस्किल्ड वर्कर हैं। सभी क्लैरिकल पोस्ट पर जाना चाहते हैं, लिखत का काम करना चाहते हैं और उनके पास कोई हुनर नहीं है, ना ही उनको हुनर सिखाने के लिए स्कूली शिक्षा में कोई व्यवस्था थी। तो स्कूली शिक्षा में ही जब कोई हुनर सीख लेगा तो अपना 18 वर्ष का जैसे बच्चा होता है तो उसको हमारे विद्यालय के साथ साथ सरकार के साथ ऐसा टाई अप किया गया है, ऐसी कंपनीज को उसके साथ प्लेसमेंट करवाई जाती है, जहाँ जहाँ पे भी उनके फील्ड से संबंधित जो जो स्कोप है उनको वहाँ पर नौकरी भी दिलवाई जाती है। अब रही बात, यदि बच्चा नौकरी नहीं करना चाहता तो वह अपना खुद का रोजगार भी कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कंप्यूटर की, IT की बात करें, यदि IT बच्चा लेता है तो IT में यदि बच्चे को यदि ऐसा है कि वह नौकरी नहीं करना चाहता तो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। साथ में अपना शाम को वह एक अपना कैफ़े खोल सकता है जहाँ पे रिज्यूम, प्रिंट आउट, कलर फोटोज़, गूगल के प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों के जो बनाने होते हैं। कंप्यूटर का आजकल हर ऑनलाइन काम, फॉर्म फिल होते हैं, सारा काम जितना भी है आजकल ऑनलाइन कंप्यूटर पे बेस्ड हो चुका है। तो IT के बच्चे जो +2 पास करके जाते हैं यहाँ से विद्यालयों से तो वह अपना घर पे एक कैफ़े भी चला सकते हैं, साथ साथ उनका एक पॉकेट मनी भी बन जाएगी और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। उसके बाद जो भी ज्ञान है वो आपको स्कूली शिक्षा में ऑटोमोबाइल के कोर्स में मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम IT की बात की थी तो IT का भी जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं जिसमें अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जितने भी ऑफिस के बेसिक्स हैं वो आप स्कूली शिक्षा में सीख जाएंगे। वेब डिज़ाइनिंग भी आपके सब्जेक्ट में आता है। तो उससे क्या होगा कि आप अपना
एक बेसिक ऑफिस वर्क के लिए अपना कंप्यूटर, एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर और एक छोटे से प्रिंटर के साथ अपना कारोबार चला सकते हैं। तो आपको क्लियर है। और इसके साथ साथ एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 9th से ये कोर्स स्टार्ट होता है। आप चाहे किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो 8वीं तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 9th में अपना एडमिशन लीजिए, कोई समस्या नहीं है ऐसा। और आप अपना उसके बाद अपना वहाँ पर अपना इनरोल करवाइए और उसमें जो वोकेशनल विषय है आपको वहाँ पर दिए गए हैं उसमें आप एडमिशन करा के +2 तक अपने कोर्स को जारी रखिए और पढ़ते रहिए और वोकेशनल कोर्स का पूर्ण लाभ उठाएं। हाँ, ये बता दिया जाए कि यह जो कोर्स है पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें जो बुक्स हैं वो भी आपको भारत सरकार की तरफ से दी जाती हैं, भारत सरकार का उपक्रम है। और इसमें आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी अपना उसके बारे में बताते हैं आपको, अपना वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद ट्रेनिंग से अटेंड करके वो आपको वो फुल ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका ध्यान रखिए आप। इसके बाद आप अपना सीख सकते हैं अपना, और वोकेशनल एजुकेशन को आज ही अपनाएं और अपने नज़दीकी जो सरकारी विद्यालय हैं आपके वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। और आपके जो इसके बाद अन्य विषय भी हैं ऐड किए गए हैं। आजकल कुल सरकारी विद्यालयों में 14 विषय टोटल सेलेक्ट हो चुके हैं। उनमें से कोई 2 विषय प्रत्येक सरकारी स्कूल को दिए गए हैं, जैसे IT, ऑटोमोबाइल, रिटेल, सिक्योरिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में, पेशेंट केयर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी प्रकार कुल 14 कोर्सेज चलते हैं जिसके बल पर आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो आज ही अपने इसके बारे में जो भी आपको जानकारी, अन्य जानकारी चाहिए, आप अपने वोकेशनल अध्यापक से आज ही मिलें और अपने पेरेंट्स को भी यह वीडियो दिखाएं, जिसके माध्यम से उनको पता लगे कि निजी विद्यालयों की बजाय उनको सरकारी विद्यालयों में एडमिशन लेकर अपना जो ITI की कोर्सेज हैं वो स्कूल में ही हो सकते हैं। अलग से उनको 12वीं पास करने के बाद आप अलग से ITI में एडमिशन लेते हो और पॉलिटेक्निक वगैरह करते हो तो आपका जो उस टाइम का जो आपको बेनिफिट मिलना है उस समय का वो नहीं मिल पाता है। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आजकल देखा है कि +2 में ग्रामीण क्षेत्रों के ड्रॉप आउट होते हैं, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं। ज़रूरी ना समझें कि यह सिर्फ नौकरी के लिए ही है, इसके साथ साथ आप अपना स्वरोजगार अपना खुद भी खोल सकते हैं। और इसी प्रकार जो भी अपने कोर्सेज हैं हमारे और अन्य कोर्स जैसे आपको बताए गए थे, सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी का आपको पता है आज की डेट में जो गार्ड्स की, सिक्योरिटी गार्ड की है जो अपनी पेमेंट है वो 15 से 20 हज़ार रुपये हो चुकी है। स्किल्ड सिक्योरिटी गार्ड की बात की जा रही है यहाँ पर, एक अनस्किल्ड वर्कर की बात नहीं की जा रही। स्किल्ड वर्कर होता है उसको सिक्योरिटी में जॉब मिल जाती है। तो आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी आपको आने वाले टाइम में, तो उसमें भी इस लेवल को शामिल किया जाएगा कि जिसने लेवल 4 किया हो उसको क्या एलिजिबिलिटी बनती है, जिसने लेवल इतना किया उसकी क्या एलिजिबिलिटी बनती है। तो यह आज की डेट में जो ये कोर्स है NVQF की जगह NSQF के नाम से चलता है। 2015 के अंत में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, बताया गया था कि NSQF है, NVQF है, तो यह NSQF के नाम से चलता है, स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के नाम से चलता है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कोर्स का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक बच्चों को, अपने जो आपके मित्र हैं, आपके जो भाई बहन हैं जो अन्य निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो ताकि वह जो कक्षा 9वीं से 12वीं का जो अनमोल समय है वह अपना निजी विद्यालय में अपना समय ना गमाएं। भारी फीस भी देते हैं वहाँ पर और साथ में उनको इस वोकेशनल कोर्स का लाभ भी नहीं मिलता। तो आप आज ही अपने भाई बहनों को और मित्रों को इस कोर्स के बारे में अवश्य